Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So आज का सेशन हम फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं. दैट इज़ हम 2.4 एंड 2.5 को आज कंप्लीट करने को ट्राई करेंगे शॉर्टकट वे में. एंड आपको अगर नोट्स चाहिए तो नोट्स मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो बी एड डिटेलिंग है, एंड उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है. सो चलते हैं. रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड एजुकेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ऐड करना है. सो कल्चर के बारे में लिखना है, देन एजुकेशन के बारे में लिखना है, देन उनके रिलेशनशिप के बारे में लिखना है. सो इसमें बेसिक छोटा मोटा सा पॉइंट था इसलिए मैंने बुक मार्क कर दिया है. दैट इज फ्रॉम बुक मार्क पॉइंट्स, दैट इज 45 to 48 पेजेस में छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने मार्क कर दिया, उसे लिखना है. उसके साथ आपको ऐड करना है रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर. प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर में बेसिकली आपको तो वही कल्चर के बारे में लिखना है. यू हैव टू राइट अबाउट द कल्चर, देन मेंशन करना है एजुकेशन पॉइंट को, देन उसका रिलेशनशिप को. नेक्स्ट शॉर्टकट वे में चलना है. व्हाट इज प्रिजर्वेशन, व्हाट इज ट्रांसमिशन एंड व्हाट इज द प्रमोशन ऑफ कल्चर. बेसिकली द प्रिजर्वेशन पॉइंट includes all the transmission and the promotion of culture point also. सो उसको लिखने के बाद आपको इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज लिखने हैं एंड कुछ एकेडमिक्स के बारे में लिखना है जो कि हमारे इंडिया में बेसिकली इन आवर इंडिया और इन आवर कंट्री ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर और प्रमोशन ऑफ कल्चर में हेल्प करता है बाय परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डांस फॉर्म्स के थ्रू हो सकता है, एजुकेशन के थ्रू हो सकता है और आर्ट फॉर्म्स के थ्रू हो सकता है. सो उसको हम मेंशन करते चलेंगे. अभी बेसिकली चलते हैं किस पॉइंट के ऊपर. सो स्टार्टिंग करते हैं हमारा पहला पॉइंट, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कल्चर एंड एजुकेशन. सो यहाँ पे देखिए मैंने बुक मार्क किया था, उसको मेंशन करते हुए चलते हैं. सो बेसिकली ये आपको इंट्रोडक्शन जो इसका स्टार्टिंग जब हुआ था यूनिट 2 का, सो उसमें मैंने मेंशन किया था कल्चर एंड एजुकेशन के बारे में, तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं. इंट्रोडक्शन वहाँ से आप लिख सकते हैं. दैट इज एजुकेशन एंड कल्चर्स आर द बेसिकली inseparable thing which are meant for each other. Basically culture is promoted in our country through education. So education is the midway and it provides definitely various paths to promote our culture or cultural heritage to the international way or to the international system. So we are just like a living bodies or the living entities and we proceed through the culture and it is possible through education. So education moves like a vehicle and the vehicle includes all the type of desirable things just like the fuel love through the culture, through the philosophy, through sociology, etc. So we need basically vehicle and that vehicle is education. So education का इतना definition आपको दे देना है. तो यहाँ पे क्या mention किया उसको देखते हैं. Education and culture are intimately related or inseparable. That means they are not separated from each other by any way. Culture determines the patterns and the material of the education process. How the education involved in various parts of the culture or how the culture implemented through education. It is possible only through education, right? So right path choosing through education also matters here. So basically we have to choose a definite or righteous path to support our culture and that is possible through education. Education leads to cultural change. एजुकेशन के थ्रू ये प्रमोट होता है, कल्चर प्रमोट होता है, कल्चरल एजुकेशन सपोर्ट करते हैं हम लोग एंड उसके थ्रू डेफिनाइट कल्चर्स को हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं एवरीवेयर में. तो इसके थ्रू चेंज आते हैं कल्चर में. After that, education functions towards the transmission of culture to successive generation. Successive generation, basically, suppose we are the first generation. So we have to transmit our culture, our values, norms through our education system. So book is the education because book provides a definite education and it also include various types of culture in the form of letters or in the form of statements, so that when we got through that statement or we got various types of knowledge from that book, so we generally get all the cultural values from that. So we definitely use that cultural value in successive generation by transmit through education system. ये बेसिक होता है.
ठीक है, ये बेसिक चीज है, इसके थ्रू हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। सो एजुकेशन इज ए सेफगार्ड जस्ट लाइक ए प्रोटेक्टिव मेजर्स जो हम यूज करते हैं अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वैसे ही होता है एजुकेशन कल्चर्स के लिए, और कल्चर को कंजर्व और प्रिजर्व करने के लिए एक सेफगार्ड है, ये प्रोटेक्ट करता है, कोई भी हार्मफुल चीज़ों से ये प्रोटेक्ट करता है। जस्ट लाइक कन्फ्लिक्ट ना हो, स्टेरियोटाइप आके इसको सेपरेट ना कर दे, या स्टेरियोटाइप जेंडर वाइसेस ना ला दे, या फिर कोई मार्जिनेशन ना हो। सो उसके बेसिस पे कोई डिफरेंसेस ना रहे, इसलिए एजुकेशन प्रमोट करता है। ये बेसिक आपका क्या है, इंट्रोडक्शन को शॉर्टली और भी 2 to 3 लाइन्स में मेंशन कर सकते हैं, इट्स एनफ। उसके बाद चलते हैं डेफिनेशन, मैंने पेज नंबर मेंशन किया है, दैट इज 47। सो नेक्स्ट पेज में चलना है आपको, एंड यहाँ पे देखिए डेफिनेशन मेंशन्ड है, उसे मेंशन करते हुए चलेंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द कैरेक्टरिस्टिक्स मार्क्स ऑफ द एजुकेटेड मैन, एक एजुकेटेड मैन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, शुड बी ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द गुड of culture, and that is towards the ultimate objective values. The attitude should be the cherished product of the educational and institutional activity. So simple way में बोलूँ तो characteristics मार्क करता है कि educated men में क्या क्या characteristics होगा, कि पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, किसके लिए, गुड कल्चर्स के लिए, मीन्स उसके अंदर जो गुड थिंग्स हैं उसके लिए हमारा पॉजिटिव क्या होगा, नेचर होगा या कैरेक्टर होगा। उसके बाद ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये शुड बी द चेरिश प्रोडक्ट, जस्ट लाइक एक बोल सकते मिला जुला प्रोडक्ट है जिसके थ्रू एनरिचमेंट, बहुत सारे उसमें न्यूट्रिशंस भरे हुए हैं कल्चरल रिलेटेड, तो उसके थ्रू एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी का रिजल्ट मिल जाता है। तो ये डेफिनेशन आपको देना है। उसके बाद अगेन मूव करना आगे, यहाँ पर शॉर्टकट वे में कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हुए चलना कि एम ऑफ एजुकेशन इन रिलेशन टू कल्चर क्या क्या हो सकता है, to promote human being who at least will perpetuate and improve the existing culture, जो human being को हम क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे या फिर प्रमोट करेंगे। किस लिए करेंगे, अगर जो human being कल्चर को लेके आगे बढ़ना चलता है या फिर वो चाहता है कि एग्जिस्टिंग कल्चर का इम्प्रूवमेंट हो, तो वैसे पर्सन्स को हमें सपोर्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है टू डिटरमाइन द कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन। कल्चरल एम्स भी बहुत सारे हैं। कल्चरल एम करता है कि हमारा हेरिटेज जो है, कल्चरल हेरिटेज है, मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको बाहर से लोग देखने आए, टूरिज्म हो, इको टूरिज्म हो, इको फ्रेंडली हो, सो दैट हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन करें, प्लस यूनिटी मेंटेन रहे, लोग अपने कल्चर के बारे में चले, सो कल्चर के अंदर जो एसेंस है उसको सब जी सके एथनिसिटी के साथ। Okay, to determine the culture or cultural aim of education, to make education a process of culture and a product of culture. Education को क्या बनाना पड़ेगा, एक process of culture बनाना पड़ेगा, otherwise इसे बनाना पड़ेगा एक product of culture, means culture से ये derived हो गया है। Then aims of education, ये education in relation to culture था, यहाँ पे aims of education are as follows, ये दोनों को आप merge करके लिख सकते हैं, maximum to maximum 5 to 6 points ये दोनों को mix करके लिखना है। So जो points आपने already यहाँ पढ़ा था ना, उसी points के ऊपर चलना है again, to lead the individual into one's own culture and develop the feelings of oneness। अगर हम same culture को follow किए जो इंडिया में क्या है, just like implanted है, उसको अगर फॉलो करते हैं, so we all are equal, yes, we all are equal on the basis of that particular culture who involved with that। Okay, to pass on the heritage of the juniors, हमारे कल्चर को हम अपने जूनियर्स को देंगे, दैट इज अ न्यू जनरेशन को शिफ्ट करेंगे। टू डेवलप कैरेक्टरिस्टिक्स ये हेल्प करता है, टू ट्रेन द इंटेलेक्ट, दैट मीन्स नॉलेज के बेसिस पे हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं कि वो डेवलप करे। दैन टू डेवलप द होलिस्टिक पर्सनैलिटी, दैट मीन्स स्पिरिचुअल वैल्यूज को हम इंक्रीज कर सकेंगे। टू प्रिपेयर फॉर कंप्लीट लिविंग, कंप्लीट एक ह्यूमन बींग बनाने के लिए, एक सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए हमारे जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको हम तैयार कर सके, उसके साथ हम तैयार कर सके हर एक ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो इसमें और भी पॉइंट्स है, वो नेसेसरी नहीं है, सेम पॉइंट्स अगेन रिपीट होते जा रहे, इसलिए नेसेसरी नहीं है। सो यहाँ पे छोड़ देते हैं। देन यहाँ पे देखिए यूएन रिजोल्यूशंस। सो यूएन रिजोल्यूशंस ये था ऑलमोस्ट, इसमें से
आपको 4 से 5 पॉइंट्स मेंशन करने हैं और ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज हमें और भी ऐड करना है 2.5 का, इसलिए ज़्यादा मेंशन नहीं करना है. सो इवेंट रेजोल्यूशन वन काइंड ऑफ प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन ए कल्चर और कल्चरल पीस के लिए बेसिकली हुआ था एंड एडॉप्टेड इन 1999 एंड द 1998 UN resolution of the cultural peace or on the cultural peace actions should be given below. So ये सारे उसके एक्शंस हैं जो कि न्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है. जस्ट लाइक यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, री-इनविगोरेट. री-इनविगोरेट. सो री-इनविगोरेट मीन्स प्रोवाइड न्यू एनर्जी. टू प्रोवाइड न्यू एनर्जी किस लिए चाहिए? To adapt the new culture with the new experiences. So reinvigorate national efforts and international cooperations to promote the goals of education for all with a view to achieving human, social, economic development. इसको शॉर्टकट वे में आप मेंशन कर सकते हैं. यहाँ पे जो पॉइंट मेंशन है reinvigorate, और किसी को अगर नहीं आता है प्लीज इसे मेंशन करें. गिव न्यू एनर्जी, national efforts and international cooperation to promote the goals of education in cultural view or in culture of peace. इतना मेंशन कर दीजिएगा. और for promotion of the cultural peace इतना मेंशन करिएगा. Ensure that children from an early age benefit from the education on the values, attitudes, mode of behavior and ways of life to enable them to resolve any dispute peacefully and in spirit of respect for human dignity and of tolerance and non-discrimination. So basically बोलूँ तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. दैट इज बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम द अर्ली एज उन्हें एजुकेशन का वैल्यू सिखाना पड़ेगा, बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे कि एजुकेशन के थ्रू वैल्यूज मिलते हैं, एटीट्यूड्स मिलते हैं, मोड ऑफ बिहेवियर चेंज होता है, जिसके थ्रू तुम लोग लाइफ को बहुत अच्छे स्टेटस के साथ मेंटेन कर सकते हो एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन वे में अपने लाइफ को जी सकते हो. Then next, involve children in activities designed to instill in them the values and the goal of culture of peace. So बच्चों में क्या भरना है? डिजाइन करना है कि तुम्हारे अंदर कौन से वैल्यूज इनकॉर्पोरेट करना है या फिर रहना चाहिए फॉर कल्चरल पीस. Then next, ensure equality of access to education for women, स्पेशली गर्ल्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारा रूल्स बनाया गया है. इवन इफ कल्चर का मेन मोटो है गर्ल्स को सपोर्ट करना, बिकॉज थिंक किया जाता है कि सोसाइटी भी थिंक करता है कि अकॉर्डिंग टू आवर कल्चरल पीस एजुकेशन गर्ल्स आर द टॉप मोस्ट एंटिटी which include all type of values inside their heart, so that when they give birth a new generation, so that their heart transmit all the information through their language and through their impulses to the new generations. ठीक है, इसलिए इसे करना चाहिए. Then nextly यहाँ पे आपको मेंशन करना है, encourage revision of educational curriculum including textbooks and bearing in mind the 1995 declaration and integrated framework of actions on education for peace and human rights and democracy. इतना याद नहीं रह रहा है तो आप क्या लिखेंगे? encourage revision of educational curriculum including textbook according to 1995 declaration. इतना मेंशन करेंगे. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, strengthen the ongoing efforts of the relevant entities of the United Nations systems aimed at training and education when appropriate in the areas of conflict prevention and crisis management, peaceful settlement of the disputes as well as in post conflict peace building. So हमें क्या करना है? जो भी relevant entities हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो यूनाइटेड नेशन के सिस्टम्स में हैं, उनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देना है कि कहाँ पे आपको कल्चरल पीस चाहिए. सो वहाँ पे कैसे कन्फ्लिक्ट्स को हटाएंगे, जो क्राइसिस है मैनेजमेंट रिलेटेड उसको हटाएंगे एंड सेटलमेंट करेंगे ऑल डिस्प्यूट्स का, जो भी झगड़े थे दंगे थे उसको हटा के हम यहाँ पे सेटलमेंट करके पीस लाएंगे. ये था. सो इतने पॉइंट्स एनफ है और नहीं चाहिए आपको. इफ इस क्वेश्चन को एंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ जो पॉइंट्स मेंशन है उसको लिखना पड़ेगा. सो एजुकेशन इज अलोन इज द लिविंग एजेंसी
तो यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, एजुकेशन इज द अलोन लिविंग एजेंसी, यहाँ पे इज और मेंशन नहीं करना है, व्हिच कैन कम्युनिकेट कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एजुकेशन मस्ट परफॉर्म फंक्शंस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज, आल्सो इंप्रूव द कल्चरल हेरिटेज वेयर नीडेड, इतना मेंशन करना है। सो अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, इतना करके एंड करना है। तो मैंने यहाँ पे एरो मार्क दिया बिकॉज ये नाम यूज करना आपको नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के थ्रू ये मेंशन किया गया है, उतना लिखेंगे। ये वाला चीज आपको नहीं लिखना पड़ेगा, ये इजी है, इसको लिखना है। इतना करने से 2.4 आपका खत्म हो गया, इतना करना है। इसके बाद चलते हैं 2.5 में, दैट इज अ रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रिजर्वेशन, ट्रांसमिशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। सो यहाँ पे आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, राइट। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं मेंशन। सो कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसे लिखना है। आपके जो बुक में मेंशन है ना वो थोड़ा मतलब सीक्वेंस नहीं हुआ है, स्टेप्स नहीं हुआ है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लगेगा कि इतना ज़्यादा कैसे याद रखें। सो उस अकॉर्डिंग नहीं जाके इस वे में फॉलो करिए तो ये इजी रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या लिखना है, कल्चरल एम ऑफ एजुकेशन। ऑलरेडी आपने 2.4 में इसको मेंशन किया हुआ है डिटेल्ड वे में, तो आप चाहें तो इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर शॉर्टकट वे में लिखना है तो इतना लिख सकते हैं। सो कल्चरल एम्स ऑफ एजुकेशन आर कंसर्न्ड विद द इंडिविजुअल्स बिलीव, इंडिविजुअल्स लोगों के बिलीव के ऊपर चलता है, सोशल वैल्यूज, ट्रेडिशन, स्किल्स एटसेट्रा, डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। सो ये हम मेंशन करें गिवन वे में, दैट इज अ प्रिजर्वेशन वे में हम मेंशन करेंगे अभी क्या आता है नहीं आता है, प्रिजर्वेशन वे में चलेंगे। सो अभी देखिए प्रिजर्वेशन वे में कैसे है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, सो एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल चेंज। मैं अगर शॉर्टकट वे में बोलती हूँ तो एट अ टाइम अगर हम पूरा प्रिजर्वेशन को देखें ना तो कैसा लगता है, एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल चेंज। दैट मीन्स एजुकेशन के वे से ही क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, कल्चरल हेरिटेज, ऑल दी इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली इसे हेल्प करता है कि इसके थ्रू कल्चर को हम शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्टली और क्या कर सकता है, दैट इज 1 सेकेंड। सो और क्या कर सकता है, एजुकेशन इज द ओनली सोर्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ये हो गया। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन लीड्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल एक्सप्रेस। सो कल्चरल प्रिजर्वेशन मीन्स क्या होता है, वो लीड करता है कि कल्चर के थ्रू हम प्रोमोट कर सकते हैं अपने कल्चर के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको। एजुकेशन इज द इम्पॉर्टेंट प्रिजर्वेशन वे जिसके थ्रू वेरी स्मूथली वी कैन कंजर्व और वी कैन प्रिजर्व ऑल दीज थिंग्स इन ए वेरी शॉर्ट वे मैनर और द अरेंजमेंट मैनर। सो पर्टिकुलरली एजुकेशन चेंज द ह्यूमन लाइफस्टाइल। एजुकेशन कैसा चेंज करता है बताइए, ह्यूमन लाइफस्टाइल को वो चेंज करता है। सो एजुकेशन चेंज द ह्यूमन लाइफस्टाइल, वेज ऑफ थिंकिंग, मोड्स ऑफ अप्रोचिंग, गोल्स ऑफ द लाइफ एटसेट्रा। सो मैं अगर बेसिक वे में बोलूँ कि एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे मेंशन है एजुकेशन नेशनल यूनिटी और नेशनल यूनिटी के जो डिज़ायर्स हैं उसको फुलफिल करता है। promotion of civilization heritage, promotion of socio-cultural values, promotion of influential factors, cultural mobility, cultural harmonization, that means stabilization or the sustainable growth of the culture, promotion of righteous element to change, जिसके थ्रू चेंज हो सकता है पूरा सोसाइटी एंड कल्चर। कल्चरल जो पेसिव एंड इनएक्टिविटी था ना उसको चेंज करने के लिए ये एलिमेंट्स चाहिए, राइट एलिमेंट्स चाहिए जिसके थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद प्रमोशन ऑफ न्यू चेंज, ये हो गया प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन वे से हम लोग इतना सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं। अगर ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर्स चलते हैं ना, सो इट रेफर्स टू द शिफ्ट ऑफ कल्चरल वैल्यूज फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड इट्स आवर फंडामेंटल ड्यूटी ऑल्सो। सो कल्चर के अकॉर्डिंग इसको हमें कंजर्व करना है, इसको हमें प्रोटेक्ट करना है, इसको हमें क्या करना है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को ले जाना है। सो इसलिए कल्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट चलता है। सो फॉर दिस
this type of change. Education is the only way to shift all these information, experiences or norms or regulation from one generation to another by different lifestyle, by providing different cultural information or dressing sense or political views or etc. Just like in today's generation we have to follow the basic labor saving devices also, so that हम इसे अगर पुट करते हैं तो हमें काम करने में हेल्प हो जाता है, कम टाइम में सब कर सकते हैं. उसके साथ एक्स्ट्रा पॉइंट ये आता है आपके बुक में जो मेंशन है, रिवाइवल. रिवाइवल मीन्स ग्रोथ, और उसे कैसे ग्रोथ में डालना चाहिए या फिर उसे कैसे प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाना चाहिए. सो बेसिकली अल्टीमेट पार्ट ऑफ एजुकेशन टू रिवाइव द आइडेंटिटी ऑफ कल्चर. बेसिकली क्या होता है ना, हम अगर एक सोसाइटी में है तो डिफरेंट कल्चर्स के पर्सन्स हैं एंड डिफरेंट कल्चर्स को अगर प्रोटेक्ट करना है तो उसके आइडेंटिटी को रखना पड़ेगा. या फिर वो अगर डिस्क्रिमिनेट हो जाता है या फिर वो अगर डिक्लाइंड हो जाता है तो बेसिकली हमारे कल्चर में और यूनिटी नहीं रहा, ये डोमिनेंसी की तरफ चल जाएगा, मोनिज्म की तरफ चल जाएगा. सो दैट एजुकेशन एक ऐसा पाथ है जिसके थ्रू रिवाइवल हो सकता है, जिसके थ्रू हम कल्चरल जो प्रेस्टीज हैं, कल्चरल जो थिंग्स हैं या कल्चरल जो एस्पेक्ट्स हैं और वैल्यूज़ हैं उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं. विदाउट एजुकेशन ये एक नेशन के लिए बड़ा लॉस होगा, उसके आइडेंटिटी को भी, वो कल्चर के आइडेंटिटी को भी बचा नहीं सकता. सो ये है. अब बेसिक स्टेप्स क्या है देखिए. स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द कल्चर, दैट इज अ मिनिस्ट्री, आवर इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री कल्चरल को और कल्चर के जो कल्चरल फॉर्म्स है, रेगुलेशंस है, रूल्स है, उसको अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल उन्हें प्ले करना पड़ेगा. सो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्लेज ए वेरी वाइटल रोल इन प्रिजर्वेशन एंड द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर. सो ओवर द ईयर्स द सेंट्रल, नेशनल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैव set up various types of or many regional or national academies or agencies or different types of NGOs or just like non-governmental organizations also, जिससे प्रोमोट कर सके एजुकेशन को, एजुकेशन के साथ कल्चर्स को और कल्चरल एम्स को फुलफिल कर सके थ्रू म्यूजिक, ड्रामा एंड डांस. सो वैसे कुछ ड्रामा डांस के साथ और कुछ भी पॉइंट्स मेंशन्ड है. अगर हमें मीन्स कल्चर्स को प्रोटेक्ट करना है सो हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चाहिए. तो सबसे फॉरमोस्ट पार्ट में अगर चलते हैं तो सबसे फर्स्ट जो कल्चर आया, कल्चरल एकेडमी आया, दैट इज़ अ ललित कला एकेडमी. देन आया नेक्स्ट संगीत नाटक एकेडमी एंड थर्ड आया द आर्कायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. सो ये आर्कायोलॉजिकल कल्चर को जिंदा रखने के लिए जो पर्सन्स चाहिए, दैट मीन्स जो कल्चर, जितना कल्चर है मीन्स उतने ही वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशंस भी, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कैसे हम रखें, उसके जो डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं उसे कैसे प्रोटेक्ट करें नेक्स्ट जनरेशन को दिखाने के लिए, उतना इम्पॉर्टेंट काम करता था ये. एंड संगीत नाटक एकेडमी एंड ललित कला एकेडमी फर्स्ट टाइम के लिए ये प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे सेटअप किया था इंडिया में, जिसके थ्रू इंडिया में प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड फॉर्म्स हो सके. उसके बाद आपको बुक में चलना है पेज नंबर 53 एंड 54. सो वहाँ पे मेंशन्ड है एक पॉइंट, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, दैट इज CCRT. इसके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है जिसके थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करवा सके लोगों को, न्यू जनरेशन को, कि इनर ब्यूटी है क्या, कल्चर के अंदर क्या एस्थेटिक वैल्यूज है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर क्या है, उसको प्रमोट कर सके, प्रोपागेट कर सके थ्रू ट्रेनिंग. एंड इसको क्यों चाहिए? फॉर प्रिजर्विंग आवर कल्चरल हेरिटेज. तो इतना लिखना है, इसके जो एड्रेस है उसको नहीं लिखना है. एंड पॉलिसी, उसके बेसिस पे बहुत सारे पॉलिसीज हैं, तो पॉलिसीज ऐसे आपको 9th पॉलिसीज एक साथ नहीं लिखने हैं बिकॉज एक ही टाइप का पॉलिसीज है. सो 3 से 4 पॉलिसीज लिखेंगे, एंड करेंगे. तो फर्स्ट, द गवर्नमेंट शुड टेक फर्दर स्टेप टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ट्रेडिशनल कल्चर. ठीक है. सेकेंड, साइड बाय साइड दे शुड ऑल्सो बी एनकरेज टू डेवलप and opportunity be provided for education and scientific study. Scientific study and education के लिए वो क्या देंगे? opportunity देंगे. promote करेंगे traditional cultures को, and यहाँ पे department setup करेंगे, avoid करेंगे overlapping ना हो, smooth implement of different जो particular policies हैं different areas के लिए, different states के लिए वो हो. next ले चलते हैं. Then next है, another important aspect is to sensitize and educate concerned officials.
दैट मीन्स पहले तो लोगों से जानने के लिए जो भी इंफॉर्मेशंस मिला कि कल्चर्स को कैसे कैसे क्या क्या करना है, अभी ऑफिशियल जो मेंबर्स होते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनको पहले बताना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा इसके लिए। सो डिफरेंट लेवल में कल्चरल जो डिफरेंसेस है उसके थ्रू हम लोग प्रमोट कर सके एजुकेशन को, एंड एजुकेशन के थ्रू ओनली ला सके कल्चरल यूनिटी। सो उसके बाद चलते हैं 7 पॉइंट। Though it may be crucial that in designated areas, customary landowners are prohibited from excessive harvesting of biological resources to protect the biological diversity. तो इसके अंदर आता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करना है। तो उसको अगर प्रोटेक्ट करना है तो बहुत सारे लैंड ओनर्स होते हैं जो प्रोहिबिटेड करते हैं और एक्सेसिव यूज करने को मना करते हैं। सो उसलिए भी हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कुछ कुछ एरियाज कस्टमाइज किया जाएगा सो दैट हम लोग उसे क्या कर सके, हार्वेस्टिंग कर सके एंड उसे यूज कर सके। एंड टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ लिवलीहुड प्रोडक्ट जस्ट लाइक इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, उतना मेंशन करेंगे हो जाएगा। एंड हैंडीक्राफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक टूरिज्म के लिए यूज हो सकता है। एंड लास्ट, इंडिजिनस पीपल जो गांव में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फोक से अटैच्ड हैं, उनको हम क्या करेंगे, फुल्ली इन्वॉल्व करेंगे ये सारे वर्क में, पॉलिसीज में, प्लान्स बनाने के लिए, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। फॉर दिस गवर्नमेंट इतने सारे पॉलिसीज दिए हैं, सो उसको हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स एनफ। इतना लिखेंगे तो आपको 2.4 एंड 2.5 का आंसर मिल जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ आया हो। सो प्लीज़ वीडियोस को पढ़ लीजिए, एक बार सुन लीजिए एंड नोट्स डाउन, जो भी मार्किंग पॉइंट है उसको मार्क कर लीजिएगा, एंड जितनी भी लिखी हूँ उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। दैट्स एनफ फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड with the next video.